हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे ही एमबीए एस्पिरेंट्स की जो इस साल अपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज आज की वीडियो के अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंट्रेंसेस के पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों को मैक्सिमम कैट के बारे में पता होता है, बाकियों के बारे में ज्यादा बच्चों को डिटेल भी नहीं होती। तो आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे, आपको सारे के सारे एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में एटलीस्ट पता लग जाएगा, क्योंकि जब आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे आपको इनके पैटर्न के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, जो कि है कैट एग्जाम, जिसको आईएम्स कंडक्ट करवाते हैं। हर साल किसी आईएम की ड्यूटी होती है इसको कंडक्ट करवाने की। अगर इसके पैटर्न के बारे में हम बात करें तो इसका पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि कैट में 3 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, VARC का सेक्शन होता है, जिसमें 24 क्वेश्चन होते हैं। और सारे ही जो सेक्शंस होते हैं उनके अंदर टाइम लिमिट 40 मिनट्स होती है। ना ही 40 मिनट से कम आप स्पेंड कर सकते हो, ना ही ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो। 40 मिनट्स के बाद ही सेक्शन चेंज होगा। सेकंड सेक्शन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 40 मिनट्स का होता है। एंड तीसरा सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 22 क्वेश्चंस होते हैं और ये 40 मिनट्स का होता है। अगर कोई बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए एडिशनल टाइम दिया जाता है। तो टोटल 66 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। पहले कैट एग्जाम 2019 तक 3 घंटे का एग्जाम होता था, लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स इस एग्जाम को 2 आवर्स का एग्जाम कर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन के +3 मार्क्स होते हैं, यानी कि अराउंड 198 मार्क्स का ये पेपर होता है। और उसके बाद हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के आपको -1 अवार्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन छोड़ने की यहाँ कोई पेनल्टी नहीं होती। अगर हम बात करें कि कैट एग्जाम से आप कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, तो देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस। बहुत लिमिटेड लिस्ट ही मैंने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे आईएम्स, चाहे कोई भी आईएम हो, वो कैट स्कोर लेते हैं। फिर कॉलेजेस लाइक FMS, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस लाइक DFS, DBE, DSC, IIT बॉम्बे, दिल्ली, बाकी भी खड़गपुर, जितने भी कैंपसेस है IIT के, वो भी सब लेते हैं। IFT भी अब कैट लेता है, बिट्सॉम, IMT, IMI, MDI, SP जैन, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तापमी, फोर, LBS IM, KJ सुमाया, ग्रेट लेक्स, वेलिंकर एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर कॉलेजेस। तो मैक्सिमम कॉलेजेस जो एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं वो कैट एग्जाम है, एंड यू कैन टारगेट ऑल दीज कॉलेजेस विद कैट स्कोर। अब कैट के बाद जो नेक्स्ट मेजर एग्जाम आता है वो आता है जैट एग्जाम। जैट के बारे में अगर हम बात करें तो जैट की फुल फॉर्म होती है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जैट का पैटर्न क्या होता है? जैट में पहला सेक्शन है आपके पास वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, जिसमें 26 क्वेश्चन है और 26 मार्क्स है, यानी कि +1 आपको करेक्ट करने के मिलते हैं। अब यहाँ पे आप सेक्शन शिफ्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चलना है। फिर डिसीजन मेकिंग का सेक्शन, जो कि एक यूनिक सेक्शन है जैट का, उसके अंदर 22 क्वेश्चन होते हैं और 22 मार्क्स का होता है। एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 28 क्वेश्चन एंड 28 मार्क्स का ही होता है। ये होता है हमारा पार्ट ए। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में आता है हमारी जनरल नॉलेज, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे टाइम अराउंड 15 मिनट का ही होता है। और फिर ऐसे जो होता है उसके अंदर आपको 3 टॉपिक्स दिए गए होते हैं, उसमें से एक पे चूज करना होता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है वो है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम +1 -0.25 पार्ट ए के लिए ही है, पार्ट बी में वो एप्लीकेबल कम होती है। और उसके बाद अगर आप 8 से ज्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ते हो तो उसके आपको -0.10 मार्क्स की पेनल्टी भी अवॉर्ड करी जाती है। इसके अलावा अगर एक्सेलराई की कॉल के बारे में बात करें तो उसमें पार्ट ए को ही कंसिडर किया जाता है, एटलीस्ट फॉर द कॉल पर्पसेस। इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक्सेलराई जीके एंड एसए के स्कोर को इवैल्यूएट नहीं करता है, इसको बाद के लेटर स्टेजेस पे वो देख सकते हैं। कौन से कॉलेजेस है जो जैट स्कोर लेते हैं? अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कैट स्कोर भी लेते हैं और जैट स्कोर भी लेते हैं। तो अगर आपके कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, जैट में अच्छे आ गए, तो आप जैट के थ्रू भी उन कॉलेजेस में जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्सेलराई है, फिर IMT है, ग्रेट लेक्स है, माइका है, IMI है, फोर्ड स्कूल है, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, XIMB, इरमा, जाइम, IFMR चेन्नई, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो 2024 में, तो हमने अचीवर्स बैच लॉन्च कर दिया है।
ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक ये चलेगा। इसमें लाइव क्लासेस होने वाली है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 से 11, और फर्स्ट मंथ में डेली क्लासेस होंगी। 1 मंथ की कैट रिवीजन वर्कशॉप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। डेली असाइनमेंट्स एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी जाएगी, 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फॉरम दिया जाएगा, इंडिविजुअल पोर्टल टेस्ट दिए जाएंगे, नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज दी जाएगी, फोकस ऑन कैट एंड नॉन कैट एग्जाम लाइक जैट, एनमैट, स्नैप पे भी रहेगा, जीडीपीआई वैट की वीडियोस होंगी और डिटेल्ड एक्शन प्लान भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये 11 बुक्स का स्मार्ट बुक्स भी आपके घर पे कोरियर के थ्रू भेज दी जाती है। वैसे जो इसकी फीस है वो 35,000 रुपीज है, लेकिन आप अभी अर्ली बर्ड ऑफर में इसको 27,500 रुपीज में आप अवेल कर सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट मेजर एग्जाम, दैट इज एनमैट एग्जाम। एनमैट नार्सी मोन्जी का ये टेस्ट है। एनमैट इसको करवाता है जीमैक, जीमैक ही जीमैट करवाता है और एनमैट भी करवाता है। लैंग्वेज स्किल में यहाँ पे 36 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और टाइम 28 मिनट्स का होता है। क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर भी 36 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, टाइम 52 मिनट्स का होता है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी 32 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, टाइम 40 मिनट्स का होता है। टोटल 108 क्वेश्चंस होते हैं एंड टाइम 120 मिनट्स का होता है। करेक्ट करने के +3 मिलते हैं, इनकरेक्ट करने के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे स्कोर एक्चुअली ये रेंज के अंदर होता है, हर एक सेक्शन के अंदर 112 से लेकर 120 के बीच में स्कोर रहता है, और फाइनल कंप्यूटेशन के बीच में फाइनल स्कोर आपको जब आता है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप NMIMS के अंदर अप्लाई कर रहे हो, जो कि एनमैट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज भी है, तो वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही कंसिडर करता है। ऑल्दो आप 3 अटेम्प्ट तक दे सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर है वो ही NMIMS मानेगा, उसके बाद के वो नहीं मानेगा। और ये अडेप्टिव एग्जाम होता है। एनमैट अडेप्टिव एग्जाम का क्या मतलब है? मान लीजिए आप क्वेश्चन सही करते जा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफर, फिर आपने उसको सही कर दिया तो और टफर। तो यानी कि आपकी जितनी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी उतनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहेगी, और जितने ही आप गलत करते जाओगे उतने ही सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आपको मॉडरेट या इजी देखने के लिए मिलेंगे। तो टॉप कॉलेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो NMIMS सारे कैंपसेस, चाहे मुंबई हो, नवी मुंबई हो, हैदराबाद हो, इंदौर हो, या और भी जो इनके कैंपस है। KJ सोमाया लेता है, SP जैन एक प्रोग्राम के लेता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए नहीं है, इनका ग्लोबल मैनेजमेंट ये प्रोग्राम है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस कॉलेज के इस प्रोग्राम के बारे में जाके पढ़ सकते हो, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप एनमैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। SDA बॉकनी में कर सकते हो, मुंबई में ये XIM यूनिवर्सिटी में, तापमी में, IFMR में, सॉइल में, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जिनको आप एनमैट के स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सिम्बोइसिस। सिम्बोइसिस का जो एग्जाम होता है वो होता है स्नैप। स्नैप के बारे में अगर हम बात करें तो स्नैप का जो पेपर पैटर्न है वो सिर्फ 60 क्वेश्चंस का है, जिसमें सबसे पहले वर्बल एबिलिटी में 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें RC अब ये नहीं पूछते, ये वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, ग्रामर और वोकैबुलरी ये सारी चीजें पूछते हैं। यहाँ पे भी +1 -0.25 की मार्किंग स्कीम रहती है। सेकंड सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जिसमें काफी हद तक बेसिक लॉजिकल रीजनिंग आती है, बहुत लिमिटेड ही हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद क्वांट्स के अंदर 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और 60 मिनट्स के अंदर ही आपको ये पेपर करना होता है। +1 -0.25 की यहाँ पे मार्किंग रहती है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो SIBM पुणे इनका मेन कॉलेज है। उसके बाद आपके पास कॉलेजेस हैं SCHMRD, बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर है SIB पुणे, SIBM बेंगलुरु, SIOM नासिक, SITM पुणे और SICSR, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप स्नैप के थ्रू टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास CMAT एग्जाम। CMAT एग्जाम के बारे में एक बात बहुत अच्छी ये भी है कि CMAT इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है जितने बाकी के, अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी के एग्जाम से तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा यहाँ पे लोअर रहता है। CMAT के अंदर 5 सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्वांट्स के अंदर 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, लैंग्वेज में 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस, एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इसको काइंड ऑफ बिजनेस स्टडीज के इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस एंड आप देख सकते हो टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। टोटल 3 घंटे का टाइम होता है, काफी सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाता है, तो कोई भी डिफिकल्टी आपको टाइम के एस्पेक्ट से नहीं आने वाली। डिफिकल्टी लेवल भी इस एग्जाम का इतना हाई नहीं होता जितना बाकी एग्जाम्स का होता है। अगर CMAT के थ्रू हम बात करें कि आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, तो आप टारगेट कर सकते हो JBIMS को, उसके बाद ग्रेट लेक्स को, वेलिंकर को। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने अभी फाइनल डिसीजन लेना है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। KJ सोमाया को, जिस रांची को, IMT एक्सेप्ट गाजियाबाद, नागपुर और उसके अलग कैंपसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्राइस्ट बैंगलोर एंड जाइन के अंदर भी आप CMAT स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब टिस तो हट गया है, टिस पहले अपना टिस नेट करवाता था, अब उसकी जगह CUET PG हो गया। अब CUET PG के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न वो है COQP 12।
इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, वर्बल एबिलिटी से, मैथमेटिकल एबिलिटी से, डेटा इंटरप्रिटेशन से एंड लॉजिकल रीजनिंग से। सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज के अंदर चाहो तो इसके अंदर अटेम्प्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस एग्जाम ने ओवर द इयर्स अब काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लिया, दैट इज XGMT का एग्जाम। जो EXAIMB भुवनेश्वर है उसके अंदर आप कैट और जैट से अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आप XGMT से भी अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए कैट में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, जैट में नहीं गई, लेकिन XGMT में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर ले तो भी आपको EXAIMB की कॉल आ सकती है। अब अगर हम XGMT के बारे में बात करें तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन है, मार्क्स 60 यानी कि +3 है। इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन है एंड मार्क्स 90 है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 35 है, मार्क्स 105 है। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है और 105 आपको मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन और 360 मार्क्स का ये पेपर होता है। +3 एवरी करेक्ट आंसर के मिलते हैं एंड -1 हर एक इनकरेक्ट आंसर के आपको यहाँ पे पेनल्टी लगती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास SRCC GBO। SRCC जो कॉलेज है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, वो एक प्रोग्राम कराता है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। इस कॉलेज की बहुत अच्छी बात है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फीस यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, 3 लाख के आसपास है। आप मान लीजिए 80,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर की अराउंड 3 पॉइंट समथिंग इसकी फीस है जाती है। बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी अगर हम इंक्लूड कर लें, और प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी ये प्रोवाइड कर पा रहा है उसके कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है, लॉजिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 2 घंटे का टाइम होता है, 160 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 640 मार्क्स का ये पेपर होता है, +4 -1 आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम देखने के लिए मिलती है और 2 घंटे के अंदर आपको 160 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास माईकैट का एग्जाम। माइका कॉलेज जो कि अहमदाबाद के अंदर काफी फेमस है अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए, कम्युनिकेशन वाले प्रोग्राम के लिए। आप अगर चाहे कैट के थ्रू अप्लाई करो चाहे जैट के थ्रू अप्लाई करो, आपको माईकैट देना पड़ता है। तो माईकैट के अगर हम बारे में बात करें तो सेक्शन 1 साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं और टाइम 30 मिनट्स का है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर कैंडिडेट की कॉग्निटिव एप्टीट्यूड चेक किया जाता है फॉर अ रोल दैट आइडेंटिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी। फिर है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर स्पेसिफिक डिसर्टेशन सेक्शन होता है, जहां पे आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हो, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन, थॉट्स एंड नॉलेज को आप वहां पे लिख सकते हो। इसका टाइम 25 मिनट का होता है। फिर आपके पास ये 4 सेक्शन आते हैं, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक और यूनिक सेक्शन है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रीजनिंग, जिसमें 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको विजुअल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, वर्ड एसोसिएशन, स्टेटमेंट एजम्पशन देखने के लिए मिलता है और इसके लिए आपको 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। टोटल 2 आवर 15 मिनट्स का आपको टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और इसके बाद माईकैट के स्कोर के बाद आपको फिर यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास MHCET। तो जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनके लिए उनके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अराउंड महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो MHCET को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र CET के पैटर्न के बारे में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 75 क्वेश्चंस एंड 75 मार्क्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स होते हैं एंड वर्बल एबिलिटी के अंदर 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स होते हैं। टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टाइम 150 मिनट्स का होता है, हर एक क्वेश्चन के +1 मिलते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वन ऑफ द यूनिक एग्जाम्स है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर हम CET के बारे में बात करें तो वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो CET को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस जो MMS प्रोग्राम करवाते हैं वो CET को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है JBIMS, फिर आपके पास विलिंकर, सिडनम, SIES और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र CET का स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेजर कॉलेजेस ये हैं। अगर हम PGDBA के बारे में बात करें तो एक ये फ्लैगशिप कोर्स है जिसको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, IIM कैलकाटा, ISI कोलकाता और ISI खड़गपुर। अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन में 5 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं एंड वर्बल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। 3 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, +3 -1 की यहाँ पे इनकरेक्ट होती है पेनल्टी। और मैथ्स के अंदर यहाँ पे हायर मैथ्स टेस्ट करी जाती है, बिल्कुल जो हायर लेवल की मैथ्स होती है वो यहाँ पे टेस्ट करी जाती है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी 4 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी 4 इयर्स की ग्रेजुएशन है तो ही आप PGDBA कोर्स में एलिजिबल हो या फिर आप मास्टर्स हो, अदरवाइज आप PGDBA कोर्स के अंदर 3 इयर्स की ग्रेजुएशन के साथ एलिजिबल नहीं हो।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया इन सारे एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। जल्दी हम एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे जिसमें इन सारे ही एग्जाम्स के हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। प्लीज हमारे साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज उस पर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आपको हमारे लाइव बैच में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।